सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप 4 ध्यान का चिंतन कर रहे हैं आचार्य प्रवर तारण स्वामी के ग्रंथ न्याय समुच्चय सार से। इस ग्रंथ की टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद जी ने की है। हम और आप दिव्यानंद जी महाराज की टीका के आधार पर चिंतन कर रहे हैं। मंगलाचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समम शुद्धम बिंदुस्थाने नमस्कृतम। हमारा परिग्रहानंदी कहें, आब्रह्मानंदी कहें, संरक्षणानंदी कहें, इस रौद्र ध्यान का वर्णन चल रहा था। इसका वर्णन गुरु महाराज ने न्याय समुच्चय सार में 842 नंबर की गाथा में कहा है। अबंभ भाव जुत्तो मिथ्या कुन्यान असु परिनस्य चिंतति विषय रागम मन सहकारेन रौद्र नरयम्मी। अर्थात अगर हम अब्रह्म भाव में जुड़ के अपने आप को प्रसन्न अनुभव करते हैं, परिग्रह इकट्ठा करके अपने आप को प्रसन्न अनुभव करते हैं, परिग्रह की रक्षा करके अपने आप को प्रसन्न अनुभव करते हैं, तो ये सारे जो हम अपने आप को प्रसन्न अनुभव कर रहे हैं वो सारे के सारे ध्यान रौद्र ध्यान कहलाते हैं। और वो रौद्र ध्यान परिग्रहानंदी अब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान के खाते में जाते हैं। और अपन ने परिभाषा भी पढ़ी थी विभिन्न आचार्यों के माध्यम से। जैसे ज्ञानार्णव में लिखा हुआ था कि परिग्रह से काम होता है, काम से क्रोध होता है, क्रोध से हिंसा होती है, हिंसा से पाप होता है और पाप से नरक गति होती है, जिसके दुख वचनों से अगोचर है। तो ऐसा परिग्रह ही मूल है जिससे भविष्य में नरक गति की प्राप्ति होगी। या इसी को राजवर्तिक में और लिखा है कि यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ। कोई भी वस्तु हो, कोई भी संयोगी पदार्थ हो, कोई भी संयोगी जीव हो, अगर मेरे भीतर ये भावना है कि यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ और उससे हमारा ममत्व परिणाम है और उस ममत्व परिणाम को करके हम प्रसन्न हो रहे हैं, तो फिर ये भी परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। अब ब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान की चर्चा अपन ने की थी। गुरु महाराज की टीका के आधार, गुरु महाराज के सूत्र के आधार पर, गाथा के आधार पर अपन चिंतन करते हैं। इसके बाद तो हमारे अगर हम परिग्रह इकट्ठा करते हैं, परिग्रह माने संयोगी पदार्थ अगर हम इकट्ठा करते हैं तो उसको इकट्ठा करने से हमें क्या हानि होगी। तो पहली बात तो ये मान लें हम कि हमारे पास जो भी संयोगी पदार्थ आता है, चाहे वो जीव हो चाहे पुद्गल पदार्थ हो, वो सब हमारे पूर्वबद्ध कर्मों के अनुसार आता है और उसके आने में और उसके जाने में हमारा कहीं जोर चलता नहीं। अगर वो आ रहा है तो भी हमारा जोर नहीं चलेगा, निमित्त भर बनेंगे, और जा रहा है तो भी हमारा जोर उस पर नहीं चलेगा, वहां पर भी हम निमित्त बनेंगे। तो पहला तो ये निर्णय हम कर लें कि मैं परिग्रह इकट्ठा कर सकता नहीं, मैं अपने हिसाब से किसी को अपने साथ नहीं रख सकता। तो ऐसे ही परिग्रह के प्रति अगर हमारे भीतर तृष्णा भाव रहती है, खूब ममत्व रहता है, तो एक पक्षी जैसे मांस का टुकड़ा लेके उड़ रहा हो और दूसरे पक्षी उसके पीछे लग जाएं और उसके मांस के टुकड़े को छुड़ा लें, तो वो पक्षी तीव्र संक्लेश परिणाम करता है। उसकी तृष्णा उसको खाने की थी और उस तृष्णा के कारण वो तीव्र संक्लेश परिणाम करता है और संक्लेश परिणाम में वो रौद्र ध्यान करता है और रौद्र ध्यान करके दुर्गति का बंध करता है। ऐसे ही हमारी तीव्र आसक्ति हमारे संयोगी पदार्थ में अगर है, जैसे पक्षी की आसक्ति है, ऐसे ही हमारे संयोगी पदार्थों में तीव्र आसक्ति है कि ये मेरा ही है, ऐसा हम मानते हैं, और वो किसी कारण से हमसे दूर हो जाए, चोरी हो जाए, टूट जाए, या कोई ले ले, छुड़ा ले, तो फिर हम उसके प्रति जो हमारे भीतर तृष्णा भाव था, उस तृष्णा भाव के कारण दुखी होते हैं और संक्लेश परिणाम करते हैं। और उस संक्लेश परिणाम में जिस भी निमित्त से वो हुआ हो, भले ही वो निमित्त को हमने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन उस निमित्त के प्रति हमारे भीतर इतने कसाय के, तीव्र कसाय के परिणाम होते हैं कि हम उसका क्या कर डालें। तो
ऐसे तृष्णा के कारण जो हमारे तीव्र रौद्र ध्यान के परिणाम होते हैं, वो रौद्र ध्यान के परिणाम दुर्गति का कारण बनते हैं। इसलिए संयोगी पदार्थों के प्रति हमारे भीतर जो तृष्णा भाव है, उस तृष्णा भाव को हमें संभाल करनी पड़ेगी। हमें ये सिद्धांत अपनाना पड़ेगा कि ये सब मेरे संयोग में आए हैं और जब तक इनका संयोग मेरे साथ है तब तक ये मेरे साथ रहेंगे, और जिस दिन संयोग समाप्त होने की बेला आएगी तो ये सब मेरे से दूर चले जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम निर्णय कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने सिद्धांत को जाना है, तब हम रौद्र ध्यान से बच सकते हैं। तो पहली हानि तो ये कि अगर हमारे भीतर तृष्णा है तो तृष्णा हमारी रौद्र ध्यान कराने में निमित्त बनती है। अब दूसरा, जैसे अग्नि है, अग्नि में कितना भी ईंधन डालो वो कभी तृप्त नहीं होती, प्रज्वलित होते रहती है और वो तृप्त नहीं होती। तो जैसे अग्नि ईंधन डालने पर तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार अगर हमारे भीतर तीव्र लोभ कसाय है और उस लोभ कसाय के कारण हमारे पास कितना भी आ जाए, उसके बाद भी अगर हमें तृप्ति नहीं हो रही है, तो वो तृष्णा हमारे भीतर जो उसको इकट्ठा करने की बनी हुई है सामग्री को, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। 1 लाख है तो 2 लाख हो जाए, 2 है तो 1 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ है तो 2 करोड़ हो जाए। ऐसी जो तृष्णा हमारे भीतर धन संपत्ति को लेके या सामग्री को लेके बनी रहती है, वो अगर हमारी तृप्त नहीं हो रही, मतलब हमारे भीतर उसकी आसक्ति बनी हुई है, और आ जाए और आ जाए। घर में एक चीज रखी है तो दूसरी ले आए। क्यों ले आए दूसरी? अरे वो अच्छी लग रही थी। दूसरी आ गई, फिर एक बार कहीं गए, फिर तीसरी ले आए। क्यों ले आए? अच्छी लग रही थी। तो ऐसी जो तृष्णा हमारे भीतर सामग्रियों को खरीदने के लिए बनी रहती है, सबसे ज्यादा रहती है जेवर और कपड़ों के लिए। घर में अटाला पड़ा है कपड़ों का, पहन नहीं पा रहा है, इतने कपड़े हैं, लेकिन कहीं गए तो हमें तो खरीदना ही है। क्यों? क्योंकि हम बाजार गए और अच्छा लग रहा है। अच्छे तो लगेंगे ही कपड़े, जब बाहर जाओगे देखेंगे अपन। तो ऐसे जेवर ये है मेरे पास, लेकिन ये उसकी डिजाइन और अच्छी है, तो तृष्णा मेरी पूरी नहीं हो रही। तो ऐसा अगर मेरे भीतर लोभ कसाय का परिणाम है, तो वो लोभ कसाय का परिणाम रौद्र ध्यान कहलाता है। और वो रौद्र ध्यान हमारे दुर्गति का, वास्तव में तो रौद्र ध्यान नरक गति का कारण बनता है। अब अगर हम लोभी बहुत हैं, तो लोभ नकटा होता है, कहा गुरु महाराज ने कि लोभ नकटा होता है। लोभी नकटा होता है, मतलब उसको विवेक ही नहीं रहता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और कई ऐसे काम भी कर जाता है कि समाज में वो लोगों के तिरस्कार का पात्र बनता है, और उल्टे सीधे जो कार्य नहीं करने चाहिए वो कार्य करेगा, अशुभ गति का बंद करेगा फिर, क्योंकि नीच गोत्र में पैदा नहीं हुआ, उच्च गोत्र में पैदा हुआ है, नीच गोत्र के काम कर रहा है, तो नीच गोत्र का बंद करेगा, अशुभ नाम कर्म का बंद करेगा और निचली गतियों में ही जाएगा। तो ऐसे हम अगर बहुत अधिक लोभी हैं, तो जितने इसमें आया प्रयोजन से अधिक सवारी रखना। एक कार है, दूसरी और आ जाए, दूसरी है, तीसरी और आ जाए। मेरे पास तो 10 कार हैं, मेरे घर के सामने 10 कार खड़ी रहें, तब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पास कार है। कई लोग होते हैं ऐसे जिनके पास जरूरत एक की है लेकिन 10-10 वाहन रखते हैं। तो ऐसे वाहन पर्याप्त से अधिक, जरूरत है जितनी उससे अधिक रख रहे हैं, तो वो भी तृष्णा का परिचायक है, और उसके निमित्त से कितनी जीवों की हिंसा होगी, वो भी हमारे लिए हिंसा नंदी रौद्र ध्यान का कारण बनेगा, और तृष्णा के कारण परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान का कारण बनेगा। तो इसके कारण भी हमें फिर निचली गतियों में ही जाना पड़ेगा। इसी तरह जो वस्तु आवश्यक है उसका अधिक संग्रह कर लेना, क्या पता कल मिले नहीं। कई चीजें अभी बाजार बिल्कुल सही चल रहा है, उसके बाद भी हमारे मन में ये शंका आ जाए क्या पता कल मिले नहीं मिले, तो हमने एक और खरीद के ले आए। तो ऐसे अगर हमारी प्रवृत्ति है कि जितनी आवश्यकता है उससे अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति है, तो वो उस प्रवृत्ति भी लोभ कसाय के कारण होती है, और तीव्र लोभ कसाय के कारण वह विचार जो हमारे भीतर सामग्री खरीदने के लिए चलता है, वो भी रौद्र ध्यान कहलाता है। दूसरे का वैभव देख के अपने मन में इच्छा जागृत होती रहे, मैं भी ऐसा बनूंगा,
अपने घर के बगल में बड़ा घर है अपना, उससे थोड़ा छोटा है, उसको देख देख के अपन मन में भाव कर रहे हैं मेरा घर इससे बड़ा बनाऊंगा मैं, या इसके जैसा तो बनाऊंगा ही। तो ऐसे दूसरों के वैभव को देख के अगर हम उसके सरीसा बनने का विचार करते रहते हैं और जब बन जाऊंगा तब बनूंगा, लेकिन मन में प्रसन्न होते रहते हैं कि जब मैं इसके जैसा बन जाऊंगा तो मेरी भी पूछ परख बढ़ेगी, मेरी भी समाज में इज्जत बढ़ेगी, मेरे को भी लोग, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। तो ऐसे भाव जब होके पहले से ही प्रसन्न होने लगता है। परिग्रह इकट्ठा हुआ नहीं हुआ, लेकिन परिग्रह इकट्ठा करने का भाव कर करके प्रसन्न हो रहा है। तो ऐसे अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो ये सब भाव भी काहे के भाव हैं? रौद्र ध्यान के भाव। इसलिए दूसरे की समृद्धता देखकर हमें कभी भी अपने मन में विचार नहीं लाना चाहिए कि इसके पास इतना है मैं भी इतना करूंगा, क्योंकि उसके पास है उसके पुण्य के उदय से, मेरे पास है मेरे पुण्य के उदय से। जब मेरा पुण्य का उदय बढ़ेगा तो अपने आप आएगा, मैं कहाँ कमा पाऊंगा, वो तो अपने आप आएगा। ऐसा जब मैं विचार करूंगा तो कहूंगा कि हाँ मैंने तत्व को समझा है, और नहीं तो मैं कमाऊंगा वाले भाव अगर हैं मेरे भीतर तो मैं कमाऊंगा तो कभी होता ही नहीं है। इसी तरह ज्ञानार्णव में भी लिखा है कि अणुमात्र परिग्रह के रखने से, अपन तो ढेर लगा के रखें, मकान दुकान लाड़ी घोड़ा सब, यहाँ पर लिख रहे अणुमात्र परिग्रह के रखने से कौन से कर्म की? मोह कर्म की ग्रंथि दृढ़ होती है और इससे तृष्णा की ऐसी वृद्धि होती जाती है कि उसकी शांति के लिए समस्त लोक की संपत्ति से भी पूरा नहीं पड़ता। एक अणुमात्र की तृष्णा अगर अपने पास है तो वो अणुमात्र जो सामान है, सामग्री है, फिर उसकी रक्षा का भाव भी तो आएगा कि मेरी सामग्री है तो मेरी सामग्री कोई ले ना ले, तो वो संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान हो जाएगा। एक कहानी भी आती है इसमें कि एक बन गए मुनि, और मुनि बन गए और भोजन की व्यवस्था तो हो रही थी, दूध की व्यवस्था उनकी हो नहीं रही थी, क्योंकि उनको चाहिए था हाथ का दूध। हाथ का मतलब गाय का थन धो के जो दूध निकाला हो, तो वो चाहिए था और वो उनको मिल नहीं रहा था। तो किसी ने सुझाव दे दिया, क्या अरे दूध नहीं मिल रहा, तो एक गाय पाल लो। थे तो मुनि जैसे भी रहे हों, उनने एक गाय पाल ली। गाय पाल ली तो फिर गाय पाल ली तो साधु कह लें अपन मुनि की जगह, तो गाय की देखरेख करना पड़ेगी। तो गाय की देखरेख करने में भूल गए अपन, हम हैं क्या, गाय की देखरेख में लग गए, लेकिन अब गाय की भोजन की व्यवस्था भी चाहिए। उनके भोजन की व्यवस्था तो दूसरे कर रहे हैं, लेकिन गाय के भोजन की व्यवस्था दूसरा थोड़ी करेगा। अब गाय के भोजन की व्यवस्था भी चाहिए, तो कोई ने सजेशन दे दिया खेती कर लो महाराज, खेती में घास उगाना, गाय खाएगी, गाय खाएगी तो उसका पेट भर जाएगा, तुम्हें क्या करना। तो वो महाराज ने खेती कर ली। खेती कर ली तो फिर हर तरह के मतलब जितने प्रकार के प्रपंच हैं वो सब घुसने लगे दिमाग में। खेती है तो खेती ऐसी क्यों पड़ी रहे, तो अनाज उगाओ, खेती करना शुरू कर दी। तो ऐसे छोटी सी बात से परिग्रह बढ़ते जाता है। ऐसे ही हमारे पास अगर 1 रुपए का भी सिक्का हो और बाकी कोई धनराशि हमारे पास नहीं हो, तो हम उस 1 रुपए के सिक्के को भी गिर ना जाए ऐसा संभाल के रखते हैं, फिर उसको बढ़ाने का प्रयास तो करते ही करते हैं। मन में तो विचार चलते ही हैं, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो अलग बात। तो इसी कारण से लिखा है कि अणुमात्र भी परिग्रह अगर हमारे पास है तो वो हमारे मोह को दृढ़ करता है, मोहनी कर्म या मोह कर्म की ग्रंथि को दृढ़ करता है। फिर वो तृष्णा बढ़ते जाती है, और वो तृष्णा बढ़ते बढ़ते उसकी फिर लिमिट नहीं है। तो ऐसे ही जब तक हमारे मन में विचार चलता रहेगा कि ये मेरा है, घर का कोई भी सामान मेरा है, घर की सामग्री मेरी है, घर के धन संपत्ति मेरी है, जब तक ऐसा विचार चलता रहेगा तब तक उसकी सुरक्षा का भाव भी चलता रहेगा। उसकी सुरक्षा करने का भाव चलेगा, और फिर सुरक्षा करके प्रसन्न भी होंगे।
तो जो प्रसन्न होंगे अपन, वो संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान कहलाएगा। तो इसीलिए अपने को विचार करना चाहिए कि विभिन्न आचार्यों ने जब ऐसा लिखा है तो कोई कारण होगा उसका लिखने का। जैसे भगवती आराधना में लिखा है कि जब राग या लोभ और मोह जब मन में उत्पन्न होते हैं, राग मतलब राग या लोभ और मायाचारी कह लें, और मोह जब मन में उत्पन्न होते हैं, तब आत्मा को मतलब जीव को बाह्य परिग्रह ग्रहण करने की बुद्धि होती है। भाई जब तक मुझे कोई वस्तु प्रिय नहीं लगे तब तक मैं उसे ग्रहण कैसे करूंगा? प्रिय लगेगी तभी तो ग्रहण करने का भाव होगा ना। तो वो प्रिय कब लगेगी? जब मेरे भीतर उसको पाने का मोह होगा, उसको प्राप्त करने का लोभ होगा कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए तो मेरा ये काम बन जाएगा। तो ऐसा लोभ कसाय के कारण और उसके प्रति लगाव के कारण हमारे उसको पाने की तीव्र आकांक्षा होती है और हम फिर पाने का प्रयास करने लगते हैं, अर्थात उस परिग्रह को ग्रहण करने की कवायद करने लगते हैं। हमारी बुद्धि वैसी हो जाती है। वो तत्वार सूत्र में तो बहुत बढ़िया लिखा है, मूर्छा को ही परिग्रह कहा है। मूर्छा को परिग्रह कहा है, अर्थात ममत्व परिणाम, जिसको अपन मूर्छा कहते हैं, वही ममत्व परिणाम मूर्छा है, ये परिग्रह है। या अंतरंग में जितनी भी हमारी इच्छा होती हैं, उन अंतरंग इच्छा रूप जो इच्छा होगी तो बिना राग आदि परिणामों के होगी नहीं, राग रहेगा तभी होगी। तो अंतरंग इच्छा रूप रागादि परिणामों के अनुसार हम फिर वस्तुओं को अपने साथ इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं और उसी का नाम है परिग्रह। बहिरंग परिग्रह के अनुसार वस्तु, अच्छा अपन एक चीज चिंतन करो, परिग्रह मैं इकट्ठा कर सकता हूं ये अपन सब कहते हैं। तो तिर्यंच और नारकी दोनों के पास कुछ नहीं है, कपड़े लत्ते तक नहीं है, खाने पीने का सामान भी नहीं है। तो ये दोनों फिर अपरिग्रही हुए कि नहीं हुए? तिर्यंच और नारकी दोनों अपरिग्रही कहलाएंगे कि नहीं? बोले कोई। भाई इनके पास ना सोने को बिस्तर है, ना खाने को भोजन है, ना पहनने को कपड़े हैं। नहीं कहलाएंगे क्योंकि मूर्छा का भाव उनमें भी पाया जाता है। जी, वास्तव में परिग्रह मूर्छा है। वो जब कहीं दौड़ता है खाने, तो देखें अपन किसी जानवर को खाने के पीछे दौड़ता है और कोई दूसरा जानवर वहां पर आ जाए तो उससे लड़ने लगता है उस भोजन के लिए। तो कितनी तीव्र आसक्ति रहती है उसको उस भोजन को प्राप्त करने की कि मैं ही खाऊं, दूसरा खा नहीं पाए। ऐसा लौकिक में अपन देखते हैं ना। ऐसे नारकी, 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। इतनी उसको भूख की तृष्णा रहती है कि 3 लोक का अनाज भी मिल जाए तो भूख नहीं मिटेगी। ऐसे उसके मूर्छा के परिणाम रहते हैं। तो वो परिग्रही नहीं है कि है, परिग्रही हैं, और परिग्रही हैं तो तीव्र मूर्छा के परिणाम वहां पे। हाँ, तीव्र मूर्छा के परिणाम। तो फिर उनके बाह्य परिग्रह नहीं होने के बाद भी परिग्रही वो हैं। तो क्या परिग्रह का परिणाम या परिग्रह बाह्य पदार्थों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है? बाह्य पदार्थों के संयोग पर निर्भर करता है क्या? जो परिग्रह अपने पास कहलाता है वो बाह्य पदार्थों के कारण है या और कोई कारण है उसका? बाह्य पदार्थों के कारण नहीं, आसक्ति के कारण है। जी, पर पदार्थों में तो कोई स्पर्श रसगंध वर्ण है, उसमें तो है ही नहीं चेतना। जो संयोगी पदार्थ हैं वो तो स्पर्श रसगंध वर्ण वाले हैं, उनमें तो चेतना है ही नहीं। और जिनमें चेतना ही नहीं है वो क्या सोचेंगे कि मैं इनका हूं या उनका हूं? तो बाह्य पदार्थ के प्रति हमारे भीतर जो ममत्व भाव रहता है, वो ममत्व भाव हमारा परिग्रह है। जो राग हमारे भीतर रहता है वो राग हमारा परिग्रह है। वस्तु के उपस्थित होने और नहीं उपस्थित होने से परिग्रह नहीं होता। किसी गरीब के पास फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, टीवी नहीं है, कूलर नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, तो उसको क्या पाने की इच्छा नहीं होती?
वो तो दिन रात सोचता है कि मैं जब बड़ा आदमी हो जाऊंगा या मैं जब ज्यादा कमाने लगूंगा तो मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, मैं ये खरीदूंगा। तो ऐसे उसकी जो तृष्णा भाव है वो तृष्णा भाव परिग्रह है। ऐसे ही हमारे पास जो बाह्य पदार्थ हैं, धन संपत्ति हो, मकान हो, दुकान हो, ये सब के प्रति जो मेरापन का भाव है, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे घर गाड़ी, मेरे घर घोड़ा, ये जो मेरे भीतर राग के भाव हैं उनके प्रति, वास्तव में वह परिग्रह है। और जब तक वो ममत्व नहीं छूटेगा तब तक मेरा परिग्रह छूटने वाला नहीं है, क्योंकि फिर मैं उनके संभाल की बात करते ही रहूंगा। उनको कैसे रखना है, कैसे उनकी संभाल करना है, टूटे नहीं, फूटे नहीं। व्यवहार में तो करेंगे, व्यवहार में ऐसा नहीं कि कांच का बर्तन हाथ में है तो उसको उठा के तोड़ दें और कहें कि अरे इसकी तो काल लब्धि आ गई थी, ऐसा नहीं है। व्यवहार में तो संभाल हम करेंगे क्योंकि हमारे संयोग में वो पदार्थ है। व्यवहार में संभाल करेंगे, व्यवहार में उसकी सुरक्षा भी करेंगे, व्यवहार में प्रयास करेंगे कि वो हमारे पास बना रहे। लेकिन अंतर में ये श्रद्धान होना चाहिए कि जब तक इस पदार्थ का संयोग मेरे साथ है तभी तक ये पदार्थ मेरे साथ रहेगा, और जिस दिन इसके क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की काल लब्धि आएगी ये पदार्थ मेरे संयोग से किसी अन्य के पास पहुंच जाएगा। ऐसा जब दृढ़ श्रद्धान हमारे भीतर चलेगा तब हम कहेंगे कि हाँ, हम अंदर से ममत्व भाव नहीं रखने के कारण अपरिग्रही हैं। भी लौकिक में व्यवहार में अपन कहते हैं परिग्रह प्रमाण करना, व्यवहार में करना उचित भी है क्योंकि वो अपनी तृष्णा को कम करने में निमित्त बनता है। लेकिन क्या अगर निश्चय की बात करें तो क्या अपन परिग्रह प्रमाण कर सकते हैं निश्चय से? बोले कोई बहन जी? व्यवहार में कहना उचित है कि हमने परिग्रह प्रमाण व्रत किया लेकिन निश्चय से कर सकते हैं क्या? ये चैतारण जी बहन जी, चैतारण तो मेरा कुछ है ही नहीं तो क्या जी। तो बस यही अपने को अगर निश्चय हो जाए कि निश्चय से मेरा कुछ नहीं है तो फिर परिग्रह परिमाण व्रत करने की भी जरूरत नहीं है। भैया मैं बन जाऊंगा भरत चक्रवर्ती, 6 खंड का राज्य मेरे साथ है, उसके बाद भी मुझे उस 6 खंड के राज्य के अणु मात्र से ममत्व नहीं है। मैं तो हर 48 मिनट में अपने स्वभाव में डुबकी लगाता हूं। ऐसे राजा भरत जैसा जब अपन बनेंगे तब अपन कहेंगे कि हाँ, जब हम ध्यान लगा के बैठेंगे तो हमें भी भरत जैसे 48 मिनट में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वास्तव में तो हमें ममत्व छोड़ना है, पर पदार्थों के प्रति जो हमारा ममत्व है वो ममत्व छोड़ना है। घर में कोई भी सामान रहे, उस सामान को देख के अगर मेरे भीतर अभिमान के भाव नहीं आ रहे, मान कसाय के भाव नहीं आ रहे, तो मैंने ममत्व छोड़ा है। अगर मेरे पास जो कुछ भी है उसको देख के मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मेरे पास है तो मेरी प्रशंसा होगी, तो हमारा ममत्व उससे छूटा है। और अगर ऐसा है कि मेरे पास, मैं तो धनवान हूं तो सब मेरे को नमस्ते करें, तो फिर वो ममत्व बना हुआ है, और वो ममत्व फिर परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान ही कहलाएगा। क्योंकि जितने भी पर पदार्थ हैं वो पुण्य का संयोग हो तो प्राप्त होते हैं, और पाप का उदय हो तो प्राप्त होते ही नहीं तो अगर पाप के उदय में भी प्राप्त हो रहे होते तो हर गरीब के पास होते, जिनके पास नहीं है उनके पास भी होते। तो ये तो कर्म व्यवस्था है जो पूर्व जन्म में अपन ने करी है, उस कर्म व्यवस्था के अनुसार वर्तमान में हमारे पास संयोगी पदार्थ हैं। जी डॉक्टर साहब, ये अंतर में श्रद्धान हो जाएगा कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये श्रद्धान के बल से आसक्ति स्वमेव चली जाए, मतलब कम होती जाएगी। जी बराबर, कम हो जाएगी, और कम होना भी बहुत बड़ी बात है। अगर कम भी हो जाए तो पहली बात तो छूट जाए, क्योंकि छूट जाएगी तो फिर अंतर में शुद्धता आ जाएगी ना। फिर बड़ी से बड़ी हानि होने पर भी मेरे को संक्लेश परिणाम नहीं होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि विकल्प ही नहीं आएंगे मेरे भीतर की क्या हो गया, अरे चलो ठीक है, होनहार थी, ऐसा हुआ। जी बहन जी, जयतान। मुझे भजनों की लाइनों के माध्यम से ऐसा भाव आता है कि नहीं अणु मात्र अपना सारा जग है
बढ़िया, बहुत सुंदर। जहाँ ज्ञान की धार बहे, मुक्ति का मार्ग मिले, चलो अब वहाँ चले। चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का जहाँ है देश, चलो अब वहाँ चले, चलो अब वहाँ चले। ऐसे भाव होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे ही भाव हमारे अगर होते रहें तो फिर हमारे भीतर जो चिद विकार कहा है, आत्मा का विकार मतलब आत्मा का विभाव परिणमन, ये होगा ही नहीं। क्योंकि जब हम पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि या अहम बुद्धि करते हैं तभी हमारे परिणमन में उनके प्रति राग आता है, और राग को कहा है विभाव परिणमन। तो अगर अणु मात्र को मेरा नहीं है ऐसा चिंतन चलेगा और अपने ज्ञानानंद स्वभाव की अलग जगेगी, अपने ज्ञानानंद स्वभाव पर बहुमान आएगा, तो फिर आत्मा में विभाव परिणमन नहीं चलेगा, स्वभाव परिणमन चलने की बात होगी। जिसके स्वभाव परिणमन चलता है उसको ही कहा जाता है सम्यक दृष्टि, और जिसके पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि है, उसको कहा जाता है कि उसके मिथ्यात्व नामक प्रथम परिग्रह है, प्रथम अंतरंग परिग्रह है। जो पर को अपना मानता है, पर से एकत्व बुद्धि करता है, उसको कहा गया है कि उसका कौन सा परिग्रह है, मिथ्यात्व नाम का अंतरंग परिग्रह, जो सबसे बड़ा परिग्रह। और जब यही नहीं छूटेगा तो बाकी कहां से छूटेंगे। तो ऐसे मिथ्यात्व परिग्रह को अगर छोड़ना है तो फिर हमें एकत्व ममत्व का जो भाव है वो छोड़ना पड़ेगा। तो कैसे छोड़ेंगे? तो भगवती आराधना में लिखा है कि अंतरंग शुद्धि होने पर, जैसा बहन जी ने अभी भजन में कहा, वो अंतरंग शुद्धि के परिणाम है। तो अंतरंग शुद्धि होने पर ही बाह्य परिग्रह का त्याग होता है। और जब तक अंतरंग शुद्धि नहीं है तब तक पर को अपना मानते रहेंगे और अशुद्ध परिणामों से हम भरे रहेंगे, और वो अशुद्ध परिणामों से भरे रहेंगे तो राग भी उत्पन्न होगा और द्वेष भाव भी उत्पन्न होगा। इसी तरह से अंतरंग शुद्धि के लिए अष्टपावड़ में भी एक बात लिखी कि बाह्य परिग्रह का त्याग भावों की विशुद्धि के लिए किया जाता है। बाह्य परिग्रह का त्याग नहीं करना, बाह्य परिग्रह के प्रति जो ममत्व भाव है उसको छोड़ना है। और जब ममत्व भाव को छोड़ेंगे तभी हमारे मन में ये विचार आएगा कि अणु मात्र भी मेरा नहीं है। तभी मेरे मन में विचार आएगा कि मैं तो आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा हूं, अनादिकाल से जैसा था आज भी वैसे ही हूं और अनंत काल तक वैसे ही रहूंगा। ऐसा परिणाम जब मेरे भीतर चिंतन में चलेगा तब मेरी पर पदार्थों से एकत्व बुद्धि अपने आप छूट जाएगी। तो मेरे फिर बाह्य परिग्रह त्याग करना नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप उनका त्याग हो जाएगा। इसलिए बाह्य परिग्रह का त्याग अगर करना है तो भावों की विशुद्धि करें पहले। और अभ्यंतर जो हमारे परिग्रह हैं, उन अगर अभ्यंतर परिग्रह माने 14 अंतरंग परिग्रह, अगर उनका त्याग हम नहीं करेंगे तो उनका त्याग नहीं करने पर परिग्रह त्याग, बाहर में जो अपन परिग्रह परिमाण व्रत करते हैं वो परिग्रह परिमाण व्रत करना कार्यकारी नहीं है। मेरे अंदर में मिथ्यात्व भरा पड़ा है, और मिथ्यात्व भरा पड़ने के बाद मैंने नियम ले लिया कि मैं 1 किलो सोना से ज़्यादा नहीं रखूंगा, मैं 1 मकान से ज़्यादा नहीं रखूंगा, मैं 1 गाड़ी से ज़्यादा नहीं रखूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं रखूंगा। तो ये बाह्य परिग्रह के प्रति जो आसक्ति के भाव हैं वो गए कहाँ? अंतरंग में मैंने उनको अपना माना, अंतरंग में अपना माना है तो फिर कहाँ से मेरे वो भाव गए? जब मेरे भाव गए ही नहीं तो मेरे परिग्रह छूटेगा ही नहीं। जैसे द्रव्यलिंगी मुनि अपन कहते हैं ना, जिनके द्रव्यलिंगी मुनिराज, तो द्रव्यलिंगी मुनिराज के पहला गुण स्थान होता है। पहला गुण स्थान माने मिथ्यात्व गुण स्थान। क्यों होता है मिथ्यात्व गुण स्थान? क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मेरे जैसी तपस्या कोई कर नहीं सकता, मैं इतने दिन उपवास कर लेता हूं, मुझे इतना ज्ञान है, मैं इतने शास्त्रों का ज्ञाता हूं, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता। चौथे काल में होते हैं ऐसे मुनि 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञाता। इस काल पंचम काल में तो 11 अंग क्या, एक अंग भी पूरा नहीं है।
तो इस काल में नहीं होते। तो ऐसे मुनिराज को मिथ्यात्व परिग्रह होने के कारण, अंतरंग परिग्रह सारे होने के कारण कह लें अपन, उनके प्रथम गुण स्थान होता है। अब रत्नकरण श्रावकाचार्य की भी अपन चर्चा करें कि प्रत्येक जीव संसार में शरीर सहित है, हम और आप सब शरीर सहित, क्योंकि अपन शरीर के आधार पर मिथ्यात्व परिग्रह का थोड़ा सा विवेचन पढ़ना चाह रहे हैं। तो हम क्या हैं? शरीर सहित हैं। वो शरीर कैसा है अपना? पौद्गलिक है, अचेतन है, पिंड रूप है, अर्थात पुद्गलों का स्कंध है। शरीर में चेतनता है नहीं, मतलब वो जाननहार नहीं है। और जो जाननहार है वो इस शरीर के भीतर बैठा है। इस शरीर से संश्लेष संबंध जिसका है वो आत्मा जाननहार है, और वो आत्मा अमूर्तिक है। शरीर तो मूर्तिक है, दिख रहा है मेरे को। तो ऐसा जब मेरा आत्मा इस शरीर से भिन्न निराला है, वहां अगर मैं इस शरीर को अपना मानता हूं, अर्थात यह मैं हूं, इसको पुष्ट करने के लिए इसका ध्यान रखता हूं, मुझे अच्छा भोजन मिले, अच्छा खाना मिले, मेरा निरोग बना रहूं, ऐसे मेरे भीतर विकल्प चलते हैं। और अगर मैं उसके निमित्त से बाह्य पदार्थ जो मुझे भोगना है उनमें ममत्व भाव रखता हूं, और उन बाह्य पदार्थों को एकत्रित करने का भाव रखता हूं, तो इस एकत्रित करने के भाव को, उनके प्रति ममत्व भाव को मिथ्यात्व परिग्रह कहा है। क्योंकि मैं जब इकट्ठे करूंगा तो उसमें हर्ष भी मनाऊंगा, मेरे पास है और नहीं है तो विषाद भी मनाऊंगा, दुख भी मनाऊंगा। तो ऐसे हर्ष विषाद के जो मेरे परिणाम होंगे पर पदार्थों को लेके, वो पर पदार्थों को लेके जो मेरे भाव होंगे, उन भावों को कहा है मिथ्यात्व परिग्रह। तो अब इस शरीर के निमित्त से जो हमें मिला, संयोग में मिला है, शरीर भी संयोगी है अपने। जब अपन मनुष्य गति में आए तो मनुष्य गति का शरीर मिला, अच्छा भला। और अगर हम तिर्यंच गति में जाते तो तिर्यंच गति वाला शरीर मिलता। अगर हम इल्ली किल्ली बिल्ली बनते तो इल्ली किल्ली बिल्ली वाला शरीर मिलता। नरक में जाते तो नारकी वाला शरीर मिलता। देवगति में जाते तो देवगति वाला शरीर मिलता। ऐसा शरीर तो हमारे जिस गति में हम जाते हैं उस गति के अनुसार हमको मिलता है। और वो शरीर जो हमको मिला उसके मिलने में निमित्त रहता है नाम कर्म, और वो नाम कर्म के अनुसार हमारा शरीर की आकृति बनती है या शरीर का निर्माण होता है। तो ऐसे शरीर को अगर हम अपना मान रहे हैं, अनादिकाल से तो मान ही रहे हैं, और अनादिकाल से मान के हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। परिभ्रमण कर रहे हैं मतलब जन्म मरण कर रहे हैं, और वस्तु स्वभाव को सुन नहीं रहे। वस्तु स्वभाव कह रहा है, क्या कह रहा है वस्तु स्वभाव? कि तू शरीर से भिन्न अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है। मैं कहता हूं मेरी आत्मा तो दिखाई नहीं रही, मेरे को तो शरीर ही दिख रहा है, तो यही हूं मैं। आत्मा को देखा ही नहीं तो कहां से आत्मा की बात करूं? तो ऐसे अपने शरीर को ही सब कुछ मान के उसी के प्रति इष्ट भाव रख रहा हूं, उसके पोषण का भाव रख रहा हूं, उसको उसकी विषय अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए प्रयास कर रहा हूं, और पूर्ति हो जाए तो प्रसन्न हो रहा हूं। तो वो प्रसन्न होना, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर प्रसन्न होना, वो कहलाता है मिथ्यात्व परिग्रह। मिथ्यात्व परिग्रह क्यों कहा? क्योंकि शरीर मेरा है नहीं और मैं उसको वही मैं हूं ये मान रहा हूं। मतलब जिनैन परमात्मा ने जो तत्व का और पुद्गल का विवेचन किया है, उस तत्व और पुद्गल के विवेचन के विपरीत मेरी धारणा है, और विपरीत धारणा होने के कारण यह मिथ्यात्व है। और मैं शरीर के पोषण आदि के भाव करके प्रसन्न हो रहा हूं, पोषण करके उनको भोग के प्रसन्न हो रहा हूं, तो ये मेरे मिथ्यात्व परिग्रह के भाव हैं। और इसको गुरु महाराज ने उपदेश शुद्धसार जी की 123 नंबर की गाथा में कलरंजन दोष कहा है। ऐसी भावना जिसमें हम शरीर आसक्ति पूर्वक शरीर के भोगों को भोगते हैं, उन भोगों को इकट्ठा करने का भाव करते हैं,
और उसको इकट्ठा करके उसको भोग के प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे भावों को कलरंजन दोष कहा है और इस परिग्रह को कहा है मिथ्यात्व परिग्रह। तो ऐसे अगर हमारे परिणाम होते हैं शरीर को लेके तो हमारा ये मिथ्यात्व परिग्रह है। 123 नंबर से 156 नंबर तक की गाथा में गुरु महाराज ने मिथ्यात्व परिग्रह की बात करी है शरीर अकेले को लेके उपदेश सुत्सार जी में। तो ऐसे मिथ्यात्व परिग्रह को अगर अपन करते हैं और कल सहकारम च वृद्धि संयुक्तम अर्थात शरीर की दृष्टि रख के शरीर की आसक्ति पूर्वक विकारी भाव करते हैं, तो नए नए कर्मों का बंध करते हैं और उन कर्मों की वृद्धि संयुक्तम, उन कर्मों की लगातार वृद्धि होते रहती है। काय के कारण? कल सहकारम, शरीर के सहकार के कारण। गाथा है 123 नंबर की। कलरंजन दोष उपन्नम कल सहकार च वृद्धि संयुक्तम परिणय कलुष सहावम कल लंकृत कर्म तिवि उपवन्नम। तो अपन इसमें पूरी गाथा का भाव नहीं लेंगे, अपन को जो मिथ्यात्व की पुष्टि वाले भाव हैं अपन केवल वही भाव लेंगे, क्योंकि फिर नहीं तो ये विषय तो बहुत बड़ा है कलरंजन दोष का, और अगर इसको रखेंगे तो 3 दिन 4 दिन चलेगा ये। तो अब कलुषित भाव जो हमारे होते हैं मिथ्यात्व के कारण, वो कलुषित भाव क्या कहलाते हैं या क्यों होते हैं, इसकी चर्चा की है गुरु महाराज ने 124 नंबर की गाथा में। यदि कलुष भाव दिट्ठम, तो अपने जो कलुषित भाव होते हैं, कलुषित भाव मतलब कसाय रूप परिणाम। कसाय रूप परिणाम माने पाप करने के भाव हो रहे हैं, विषय भोगने के भाव हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ करने के भाव हो रहे हैं, तीव्र कसाय मतलब दुर्लेस्या के भाव हो रहे हैं, और उसके चिंतन मनन में लगे हैं तो उसकी पूर्ति करने का भाव है, तो दुर्ध्यान है। तो ये सब जो हमारे भीतर भाव होते हैं ये कौन सी कसाय है? अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण या संजुलन, कौन सी कसाय है ये? ऐसे भाव अगर हमारे भीतर हो रहे हैं, काय के 5 पाप करने के, विषयों को भोगने के, कसाय भाव करके किसी की हानि, किसी का कुछ करने के, तो ऐसे भाव कौन सी कसाय है ये? तो अनंतानुबंधी है जी। तो अगर हमारे ऐसे भाव होते हैं इसका मतलब है, और अगर लगातार चल रहे हैं ऐसे भाव, तो हमारी कसाय कौन सी है? अनंतानुबंधी कसाय। और इन अनंतानुबंधी कसाय में अगर हम शरीर आसक्ति यदि कलुष भाव दिट्ठम अर्थात शरीर आसक्ति के कलुषित परिणाम अगर हमारे भीतर होते हैं और हम उनको भोगने का परिणाम करते हैं, उन परिणामों को जो हमारे भीतर चल रहे हैं उनकी पूर्ति करने का भाव करते हैं, तो ऐसे दुर्ध्यान करने से तीव्र कर्मों, अशुभ कर्मों का आश्रय होता है। और वो आश्रय अपन ने पढ़ा हुआ है। काय कितने भेद हैं आश्रय के? 108। कृत कार्य तन्मोदना मन वचन काय संभ्रम समारंभ आरंभ और क्रोध मान माया लोभ। इन सब के निमित्त से, क्योंकि जब किसी विषय को भोगने का भाव करेंगे तो कैसे भोगूंगा ये भी विचारूंगा, भोग के कैसा प्रसन्न होऊंगा ये भी विचारूंगा। अगर मैं खुद अपने लिए वो सामग्री इकट्ठी नहीं कर पाऊं तो दूसरे से कह के कराऊंगा, दूसरा भी नहीं कर पाए तो फिर किसी को देख के ये मैं प्रसन्न हो जाऊंगा कि ये भोग रहा है, ऐसे ही मुझे भी भोगना है। तो ऐसे कृत कार्य तन्मोदना या तैयारी करना कैसे भोगना है, फिर भोग समारंभ, फिर समारंभ, उसके लिए क्या क्या लगेगा वो समारंभ, और फिर भोगना शुरू कर दिया वो आरंभ। और फिर जब भोगेंगे तो तीव्र लोभ के कारण भोगेंगे, तो लोभ कसाय नहीं पूर्ति हो रही है तो मायाचारी भी करेंगे, और कोई अड़ंगा डालेगा तो फिर क्रोध भी करेंगे, मान भी आएगा। तो ऐसे 108 प्रकार से हम मिथ्या भाव के कारण कर्मों का आश्रय करते हैं। तो ये मिथ्या भाव के दुष्परिणाम है, मिथ्यात्व परिग्रह के दुष्परिणाम है कि जब हम मिथ्यात्व परिग्रह से ग्रसित रहते हैं तो हम
अपने शरीर को ही अपना मानते हैं या शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानते हैं और ऐसा मान के उसके भोग उपभोग को भोगने की तैयारी करते हैं या भोग के प्रसन्न होते हैं और उसके कारण तीव्र अशुभ कर्मों का बंद करते हैं। क्योंकि जब कसाय हमारे मन में आती हैं तो वो कसायों की पूर्ति करने के लिए हम लग जाते हैं और पूर्ति ना हो तो फिर दुखी भी होते हैं और फिर एन केन प्रकारेण मतलब क्रोध मान माया लोभ जिससे भी उनकी पूर्ति होना हो वैसा पूर्ति करने का भाव करते हैं। तो ऐसे भावों को ही कलुष भाव कहा है। वो क्यों होते हैं ये? क्योंकि हम शरीर को अपना मान के शरीर की सुंदरता पर मतलब 8 प्रकार के जो मद कहे ना, वो 8 प्रकार के मद मतलब मैं सुंदर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं उच्च कुल का हूँ, मैं उच्च जाति का हूँ, ऐसे जो हमारे भीतर शरीर को देख के भाव चलते हैं उन भावों को भी कलुष भाव कहा है। और उसमें अपन जो उपभोग सामग्री इकट्ठा करके अपने शरीर आसक्ति के पूर्वक उन उपभोग को भोगने का प्रयास करते हैं या उपभोग को भोग के प्रसन्न होते हैं, तो वो उपभोग को भोग के प्रसन्न होने के भाव ही मिथ्यात्व परिग्रह कहलाता है। और बहुत बढ़िया लिखा 125 नंबर की गाथा में, कलम च किलकिल संयम। किलकिल होती अपने घर में कि नहीं होती? बहुत सौभाग्यशाली होगा वो घर जिसके घर में किलकिल नहीं होती। किलकिल माने कलह पूर्ण वातावरण। तो अगर हमारे भीतर हमारे घर में कलह पूर्ण वातावरण रहता है तो वैसे ही हमारे संकलित परिणाम चलते रहते हैं। लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को नीचे दिखाने के भाव, एक दूसरों से सामग्री ले लेने के भाव, एक को मिले एक को नहीं मिले ऐसे भाव। तो ऐसे अगर हमारे घर में किलकिल चलती रहती है, अगर मतलब परिवार में कलह पूर्ण वातावरण रहता है, तो बिना कसाय के हम होते नहीं। फिर हमारे भीतर संक्लेश परिणाम चलते हैं। अगर हमने हमारे को किसी ने उल्टा सीधा कह दिया तो हम संक्लेशित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और हमने किसी को उल्टा सीधा कह दिया तो हम मान कसाय में डूब जाते हैं। दोनों स्थिति हैं। तो मान कसाय में आज मैंने उसको सुना दिया तो ऐसी किलकिल होती है। और अगर मेरे भीतर शरीर आसक्ति है, मतलब मैं सुंदर हूं तो सुंदर बना रहूं, मेरे भीतर शारीरिक बल बना रहे, तो शारीरिक बल बना रहे इसके लिए मुझे दूध भी चाहिए, जूस भी चाहिए और ड्राई फ्रूट भी चाहिए, या जितनी भी बलवर्धक वस्तुएं हैं वो सब मुझे खाने को चाहिए। मैं सुंदर बना रहूं तो मुझे चेहरे पर लेप करने के लिए क्रीम भी चाहिए, पाउडर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तरह तरह के सब सामान चाहिए। और मैं सोऊं, बिस्तर मेरा मुलायम हो, कमरे में एसी हो, ऐसे ऐसे वस्त्र हों जो किसी के पास हो ना, आभूषण ऐसे हों कि मेरे पास जैसा दूसरे के पास दिखे नहीं, मैं हमेशा सुडौल बना रहूं, रोज मुझे ऐसा भोजन चाहिए कि मेरी ताकत घटे नहीं, मेरे शरीर की सुंदरता चमक चेहरे की घटे नहीं। ऐसा अगर मेरे परिणाम चलते हैं तो ये सारे परिणाम मिथ्यात्व के परिणाम हैं। क्यों है मिथ्यात्व के परिणाम? क्योंकि मैंने शरीर को ही सब कुछ मान लिया। फिर अगर मेरी आदत है, संयुक्त परिवार में मैं रहता हूं और मैं और मेरा छोटा भाई या मेरा कोई बड़ा भाई या कोई के भी साथ में भोजन में बैठा हूं, और अगर मेरी आदत है कि मेरी थाली में क्या आया और उसकी थाली में क्या आया ये देखने की आदत मेरी अगर है, तो सोच लें अपन कि अपन कहाँ जाएंगे। क्योंकि उसके पास जो आया वो मेरे पास आया कि नहीं, ये मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। और उसके पास ज़्यादा आ गया, मेरे पास कम आ गया, तो मैं लड़ने बैठ जाता हूँ कि मेरे को इतना दिया, इसको इतना क्यों दिया। तो ऐसे वातावरण घर में किलकिल का अगर मैं बनाता हूँ, काहे के लिए? अपने शरीर आसक्ति के कारण। तो ऐसे शरीर आसक्ति के परिणाम के कारण जो बातें मैं करता हूँ वो सारी बातें करके अगर प्रसन्न होता हूँ तो वो सब शरीर आसक्ति के कारण होने वाले परिणाम हैं।
इसलिए वो मिथ्यात्व परिग्रह की श्रेणी में आते हैं। किसी को कुछ कहना हो तो बोले बहन जी। मिथ्यात्व परिग्रह कह रहे हैं अपन कल रंजन के आधार पे। बोले कोई बोले कुछ कहना हो। नहीं कहना किसी को कुछ। इतना अपने भाव चलते हैं कि नहीं शरीर को लेके अपने बोले मनोरमा बहन जी, शरीर को लेके ऐसे भाव अगर चलते हो तो ये मिथ्यात्व परिग्रह है कि नहीं है? शरीर को मैं मानना ही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है चाचा जी। और ये भाव है तो फिर तो ये भाव चलते ही हैं मिथ्यात्व का। गुरु महाराज ने कितना लिखा है, एक एक गाथा के माध्यम से उन्होंने अपने को समझाया है कि तुम मिथ्यात्व परिग्रह में इस कारण से उलझे हो और तुम जब ये छोड़ोगे तब जाके तुम मिथ्यात्व परिग्रह से निकलोगे। तो अकेले शरीर के कारण इतने मिथ्यात्व है हमारे भीतर, तो सोचो मनोरंजन के कारण और जनरंजन के कारण कितने होंगे। अकेले कल रंजन के कारण सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है, महाराज जी ने लिखा है ना। बराबर। तो ऐसे ही अब अगली गाथा 126 नंबर की गाथा में गुरु महाराज लिख रहे हैं, कलुष भाव स उत्तम कृत सहकार कर्म वृद्धम चा। क्योंकि जब हम इन कलुष भाव में मन से वचन से शरीर से जुड़ जाते हैं और उधर शरीर से मन से वचन से जुड़ने के बाद हम उस तरह से पालन करने लगते हैं, मतलब उस तरह की क्रिया करने लगते हैं, तो वो क्रिया की अगर पूर्ति नहीं हो तो फिर हम उसको अन्य तरीके से भी पूर्ति करना चाहते हैं। जैसे मेरी शादी नहीं हो रही है और मुझे मनचाही पत्नी चाहिए। अब मनचाही पत्नी कौन दिला सकता है? तो वो फला भगवान दिला देते हैं मनचाही पत्नी। तो मैं पहुंच गया फला भगवान के पास। क्यों? क्योंकि मेरी शरीर आसक्ति है ना, वेश्यानंदी रौद्र ध्यान, मेरे भीतर जो अब्रह्मानंदी रौद्र ध्यान है उसकी पूर्ति नहीं हो रही। और क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने शरीर को ही अपना माना है और शरीर के निमित्त से मेरी उस कसाई की कह लें या उस भाव की पूर्ति नहीं हो रही। तो पहुंच गया मैं भगवान के पास कि भगवान मेरी शादी करा दो। कई लोग जाते हैं ना, अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले तो पूजने जाते हैं विभिन्न भगवानों को, अच्छा पति मिले। तो ऐसे अगर मेरे भीतर शरीर आसक्ति के कारण दोष आ जाते हैं मूढ़ताओं के, तो मैं अनायतन में जाने लगता हूँ और अनायतन में जाके उस तरह के परिणाम करता हूँ और परिणाम करके अपना भविष्य बिगाड़ लेता हूँ। क्योंकि पहला तो मिथ्यात्व कर लिया, कौन सा? कि मैंने शरीर को ही सब कुछ मान लिया। और दूसरा और बड़ा मिथ्यात्व मैंने कर लिया, कौन सा? अनायतन में जाके मूढ़ताओं का पोषण करके। तो ऐसे अगर मैं अपने शरीर की आसक्ति के होने वाले परिणाम की पूर्ति के लिए किसी भी देवी देवता के पास जाता हूँ और उनसे अपनी पूर्ति कराना चाहता हूँ, तो ये भी तीव्र मिथ्यात्व के भाव हैं। और इसके कारण और पूर्ति हो जाए तो प्रसन्न भी होता हूँ, जबकि पूर्ति हुई अपने पुण्य या पाप कर्म के उदय से। जैसा परिणमन होना है वो कर्म के उदय के अनुसार होता है। जब और मैंने मान लिया फला भगवान ने मेरे को बेटा दे दिया, तो ऐसा अगर मेरे परिणाम चलते हैं शरीर के निमित्त से, तो मैं तीव्र अशुभ कर्मों का बंध करता हूँ और उन तीव्र अशुभ कर्मों का बंध करके अपने दुर्गति जाने की तैयारी करता हूँ। तो ऐसे शरीर के कारण कलुष भाव क्यों उत्पन्न होते हैं, कलुषित परिणाम क्यों उत्पन्न होते हैं, ये भी अपन अलग अलग तरह से और भी समझ सकते हैं। तो 127 नंबर की गाथा में गुरु महाराज ने कहा है, कल इष्टम सा दिट्ठम। कल इष्टम सा दिट्ठम माने जो प्राणी कल कहिए संयोगी शरीर और उस शरीर के निमित्त से होने वाले विषय भोगों को इष्ट मानता है, उनमें रुचि रखता है और कल संजोए उनसे सुख पाने के भ्रम में
अभक्ष सेवन करके अनीति अन्याय मायाचारी पूर्वक रस युक्त भोजन आदि पाकर प्रसन्न होता है, नाना जीवों के घात से बनी सामग्री को ग्रहण करके प्रसन्न होता है कि इससे मुझे विषय भोग भोगने की ताकत मिलेगी। तो ऐसा अगर वो विचार करता है, ऐसे चिंतन में लगा रहता है और ऐसा ही चिंतन उसका चलता रहता है, तो नीकल विर्यम अर्थात वो कभी भी शरीर से भिन्न तो हो ही नहीं पाएगा, संसार में ही घूमते रहेगा और पर्यायों में जन्म ले लेके अनंत दुख का वेदन करता रहेगा। कल इष्टम सदिष्टम, अपने शरीर को इष्ट मानते हैं, शरीर को इष्ट मान के उसके विषय भोगों को इष्ट मानते, मतलब शरीर से भोगे जाने वाले विषय भोगों को इष्ट मानते, क्योंकि अब्रह्मानंदी परिग्रहानंदी दोनों का वर्णन संयुक्त रूप से। तो जब विषय भोग भोगना मतलब अब्रह्मानंदी भाव, और विषय भोग भोगने के लिए मेरा शरीर, जैसे मेरे को अच्छा खाना पचना चाहिए, वही गरिष्ठ आहार कर लिया मैंने, तो अब गरिष्ठ आहार पचना भी चाहिए, तो उसको पचाने का प्रक्रम करने के लिए मैंने और भी दूसरी चीजें खा ली। क्यों? और गरिष्ठ आहार क्यों किया? क्योंकि मेरे भीतर ताकत आ जाए, और ताकत आएगी तो मैं अपने विषय भोगों की पूर्ति कर पाऊंगा, अर्थात अच्छे से विषय भोग भोग पाऊंगा। तो चाहे भोजन कोई सी भी इंद्री का विषय हो, 5 इंद्री में, उन 5 इंद्रियों के विषय भोगने के लिए मैं जो भी प्रयास करता हूँ, वो सारे प्रयास करके और फिर विषय भोग के प्रसन्न होता हूँ इस शरीर से, तो ये मेरा इससे बड़ा दूसरा मिथ्यात्व तो नहीं है, क्योंकि मैं तो अजर अमर अविनाशी जानने देखने वाला हूँ, और जानने देखने वाला मैं कैसे विषय भोग को भोग सकता हूँ। तो ऐसा जो मिथ्यात्व रूप परिणमन मेरा चल रहा है, उसी मिथ्यात्व रूप परिणमन को मिथ्यात्व परिग्रह कहा है शरीर अपेक्षा। अब 128 नंबर की गाथा में लिख रहे हैं, कल इष्ट अनिष्ट दिष्टम, कल इष्ट अनिष्ट दिष्टम, अर्थात शरीर में इष्टता, कल माने शरीर, शरीर में इष्टता की मान्यता, और आत्मा का अनिष्ट जिसे दिखलाई पड़ता है, वो शरीर की इष्टता से शरीर पोषक सामग्री में जो बाधक कारण बनते हैं या अनिष्ट संयोग जिनका होता है, उन संयोगों के प्रति द्वेष का भाव रखता है, मतलब आर्त ध्यान करता है। भोगों में जो बाधक बनते हैं, उन भोगों में बाधक बनने वाले जीवों के प्रति अनिष्ट भाव रखता है, उनका नुकसान करने का भाव रखता है, और आर्त ध्यान, तीव्र आर्त ध्यान करके, और कसाय की तीव्रता हो जाए तो रौद्र ध्यान करके निचली गतियों का बंध कर लेता है। आर्त ध्यान करेगा तो तिर्यंच गति में जाएगा, और रौद्र ध्यान करेगा तो नरक गति में जाएगा। तो हमने मान लिया अपने शरीर को इष्ट, हमें मतलब ही नहीं है आत्मा फात्मा, कौन जानता है कि आत्मा है भी कि नहीं है, हमें तो शरीर ही इष्ट है। और शरीर के इष्ट होने के बाद शरीर के निमित्त से जो संयोगी पदार्थ हैं, जो हमारे विषय भोग की सामग्री हैं, वो विषय भोग की सामग्री हमें इष्ट है। अब कोई सदस्य उसमें बाधक बनता है कि तुम ये नहीं भोगोगे या तुम ये काम नहीं करोगे, तो जो बाधक बनता है उसके प्रति हमारे भीतर द्वेष भाव प्रकट हो जाते हैं, और उस द्वेष भाव के कारण हम उस अनिष्टकारी जीव को, अर्थात ऐसे संयोग को जो उसमें बाधक बन रहा है, उसको दूर करने के संबंध में चिंतन मनन करते हैं। तो वो दूर करने के संबंध में चिंतन मनन करना आर्त ध्यान, और अगर तीव्र कसाय पूर्वक उसको दूर करने का भाव है तो रौद्र ध्यान। और तुम ऐसा कर सकते हो, मतलब हम उसे दूर कर सकते हैं, ऐसा भाव, ये मिथ्यात्व। और ऐसे मिथ्यात्व के परिणाम करके प्रसन्न होते हैं कि मैंने बाधा दूर कर दी, तो ये हो गया मिथ्यात्व परिग्रह। और मिथ्यात्व परिग्रह के कारण बंधता है तीव्र दर्शन मोहनी कर्म, और दर्शन मोहनी कर्म जो बंधता है वो हमें पता नहीं कितने वर्षों तक संसार में घुमाएगा। तो ऐसे भाव भी हमें नहीं करना चाहिए।
फिर कल स्वभाव सा उत्तम, 129 नंबर की गाथा। कल स्वभाव सा उत्तम कलियम विन्यान अन्यान संजोयम, अर्थात शरीर आसक्ति, कल स्वभाव माने शरीर से जो आसक्ति है, सा उत्तम उसकी परिणति कैसी कही है? कलियम विन्यान, कलियम माने शारीरिक ज्ञान संबंधी, विज्ञान माने विज्ञान, कलियम विज्ञान मतलब शारीरिक ज्ञान संबंधी विज्ञान, अन्यान संयोजन, उसके संयोजन में, अज्ञान के संयोजन में हम लगे रहते हैं। कैसे? हमें अगर काम भोगने की रुचि है तो हम पढ़ेंगे काम सूत्र, कैसे कैसे हम काम भाव को भोग सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हम निरोग रहें तो हम आयुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे कि आयुर्वेद का कब कैसा उपयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हमें नक्षत्र ग्रह तारे के आधार पर हमारे गति की दिशा बदल रही है ऐसा विश्वास है तो हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं। अगर हमें लगता है कि किसी ने मंत्र सिद्ध कर लिया और वो मंत्र के कारण हमारी ग्रह दशा बिगड़ गई है तो अपन उस तंत्र और मंत्र के बारे में पढ़ने लगते हैं। तो ऐसे जिस ज्ञान का हमें उपयोग हो रहा है उस ज्ञान को जानने की रुचि हमारे भीतर है, तो उस ज्ञान को हम जानते हैं माने ज्ञानार्जन करते हैं और फिर विभिन्न प्रकार की शंका कुशंकाओं में घिर जाते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र में तो बिना शनि की नजर टेढ़ी करे कोई ज्योतिष शास्त्र पूरा होता ही नहीं। तो पढ़ा अपन ने और अरे हमारे तो शनि की 7.5 चल रही है, अरे वो गुरु मेरे इस घर में बैठना था वहां बैठ गया, अरे वो शुक्र वहां से वहां चला गया, मेरे घर ऐसा हो जाएगा, मेरे घर वैसा हो जाएगा। तो पड़ गए फिर ज्योतिषियों के चक्कर में कि उनने कहा काल सर्प योग चल रहा है भैया, कर लो विधान, काल सर्प योग का समन करने की मंत्र जप करना पड़ेगा, अब तुम करो या मैं कर देता हूं। अब मेरे लिए दूसरा मंत्र जप करेगा और मेरे को फायदा भी मिल जाएगा, इतना मुझे विवेक नहीं है। और मैं ऐसे सब उल्टे सीधे लोगों के चक्कर में पड़ जाता हूं। काय के कारण? केवल अपनी शरीर की आसक्ति के कारण, शरीर के विषय भोग भोगने की आकांक्षा के कारण, अपना शरीर निरोग बना रहे इसके कारण, कोई मेरे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए इसके कारण। तो ये शरीर करके मैंने मिथ्यात्व का कितनी बार पोषण किया, और ऐसा मिथ्यात्व का पोषण कर करके मैं अपने शरीर को ही अपना मानते रहता हूं और शरीर के निमित्त से मिथ्यात्व का पोषण कर करके संसार को बढ़ाते रहता हूं। तो अपना हो गया है समय पूरा। ये प्रकरण तो 156 नंबर तक गाथा है और बहुत सारा गुरु महाराज ने लिखा है, लेकिन काफ़ी कुछ बातें अपनी हो गई हैं। तो अगर आप लोगों की इच्छा हो तो अपन इस विषय को आगे चलाएंगे, और नहीं तो फिर अपन कल से दूसरा विषय लेंगे, तीसरा ध्यान। अगर विषय चलाना हो तो अपनी सहमति दें, और नहीं तो फिर अपन कल से धर्म ध्यान की चर्चा करेंगे। नहीं, इसी को डिटेल कीजिए, बहुत अच्छे आप उसको मतलब सब परिणामों की पकड़ होती है उससे सब। जी, गुरु महाराज ने सोचो तो आप कैसा क्या क्या सोचते रहे होंगे वो। ऐसा कोई परिणाम नहीं है अपना जो उनने छोड़ा हो। एक चीज अकेला शरीर को लेके उन्होंने कितनी गाथा बना दी, 131 से 156 तक। इतनी सारी गाथाओं में उन्होंने केवल शरीर के बारे में लिखा है कि तुम शरीर के कारण कितने प्रकार के मिथ्यात्व करते हो, और वो मिथ्यात्व करके सोचते हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और मिथ्या दृष्टि बने रह के मिथ्यात्व परिग्रह को छोड़ते नहीं हो, और मिथ्यात्व परिग्रह को छोड़ते नहीं हो तो कहां से तुम्हारे संसार का अंत आएगा? पहले तो वही छोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। जी तो वही है, और लिखा है तो कुछ भी उसमें इतना सा भी फर्क नहीं है, जो अपन सोचते हैं वही लिखा है उनने। हाँ, वही लिखा है गुरु महाराज ने, पूरा का पूरा सब देखा होगा उनने, एक एक लोगों को वैसे लिखा है। और जो जैसे गुरु के चक्कर में पड़ते तो वो ये भी नहीं सोचते कि यार अपन भोजन करेंगे तो अपना पेट भरेगा, और दूसरा कोई मंत्र जाप करेगा तो अपने को कैसा फल मिलेगा, ये भी नहीं सोचते लोग। बराबर इतनी अकल आ जाए तो फिर क्या बात। चलिए स्तुति लेते हैं। जी जय तांत्र। ऐसा कोई बोले कि हम आपको
आपको बुखार है और हम आपके लिए शांति धारा कर रहे हैं, मगर वो शांति धारा करते समय क्रिया करते हुए ये मन में भावना खा रहे हैं कि आपके लिए कर रहे हैं, आप जल्दी से अच्छे हो जाओ। वो हमारे ऐसे भाव है, तो उस समय क्या हम विचार करें? मिथ्यात्व है। मेरे भीतर जो जीवाणु ने प्रवेश किया है, उस जीवाणु के कारण मेरे को बुखार आया। ठीक, तो जिस जीवाणु का मैंने पूर्व जन्मों में कुछ बुरा किया होगा, वो जीवाणु बदला लेने के लिए मेरे शरीर में घुसा और मेरे शरीर में प्रवेश करके अब वो मेरे से बदला ले रहा है, मतलब मेरे शरीर को रोगी बना रहा है। अब जितने दिन की उसकी आयु है, उतनी उसकी आयु को कोई दवाई खत्म नहीं कर सकती। दवाई निमित्त बनती है केवल उनकी ग्रोथ रोकने में, उनके और पैदा ना हो। उसको जैसे खरपतवार को खत्म करने के लिए दवाई डालते हैं ना, कीटनाशक, तो ऐसे ही अपन जो दवाई खाते हैं वो दवाई उनकी वृद्धि को रोक देती है और ना बढ़े। लेकिन जितने जीवाणु हमारे शरीर में हैं वो तो उतने दिन जिंदा रहेंगे ही जितने दिन की उनकी आयु है, भले ही वो विकलांग होके जिए। भाई दवाई खाने से, अपन ने दवाई खाई तो हो सकता है उनकी वो विकलांग हो जाए। विकलांग हो जाए मतलब उनके भीतर की जो शक्ति थी वो शक्ति घट जाए। जैसे अपन विकलांग हो जाते हैं आग में जल के, ऐसे दवाई के कारण वो जीव विकलांग हो सकते हैं लेकिन मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि जब तक उनकी आयु पूरी नहीं होगी तब तक कैसे मरेंगे वो? आयु पूर्ण होगी तभी मरेंगे। सबकी तो अपनी अपनी आयु है कि नहीं? आयु कर्म में अपन पढ़ते हैं तो जब आयु पूरी होगी तभी वो शरीर से जाएंगे। इसलिए बुखार को अपन कहते हैं 3 दिन 5 दिन 7 दिन। डॉक्टर, 3 दिन में बुखार चला जाएगा, 5 दिन में चला जाएगा, 7 दिन में चला जाएगा। मतलब वो जीवाणु जो शरीर में प्रवेश किया है वो 3 दिन 5 दिन 7 दिन की आयु वाला है। अब उसके लिए मैं शांति धारा कर लूं, चाहे कोई सी धारा कर लूं, क्या मैं उसकी आयु को घटा सकता हूं? उस जीवाणु की आयु को घटा सकता हूं क्या? नहीं घटा सकता। तो फिर कोई कितना ही भावना कर ले शांति धारा की और ये धारा की वो धारा की, ये तो सब मिथ्यात्व है। और मैं निरोगी होने के चक्कर में ऐसे लोगों के चुंगल में फंस जाता हूं, मेरे अपने कर्म भूल जाता हूं मैं कि मैंने जिनको सताया है, अगर वो मेरे को सताने आए हैं तो मैं भी उनसे दुख झेलूं ना, समता भाव पूर्वक। नहीं तो वो तो चलता रहेगा उनका अगले जन्मों तक, और पूरा अगर उनका बदला पूरा नहीं होगा तो, जैसे मैंने उनको विकलांग कर दिया तो बदला पूरा हुआ नहीं उनका, तो वो बदला लेने फिर आएंगे मेरे पास, मेरे शरीर में फिर प्रवेश करेंगे। तो कोई भी शांति धारा किसी के रोग का हरण कैसे कर सकती है? ये तो सरासर मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व में हम इसलिए उलझे हैं क्योंकि हमारे शरीर निरोग हो जाए। तो हम पहुंच गए अनायतन में पहुंच गए और करने लगे ऐसा काम, या दूसरे से कराने लगे, खुद नहीं कर रहे, हम नहीं करते भैया तुम कर देना, या कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करने लगे। तो तीनों ही ये बराबर है, कृत कारित अनुमोदना। कोई ये बोले कि आप बीमार हो हम कर दे रहे, तो उसको मना करना चाहिए उस समय या नहीं? बिल्कुल मना करना चाहिए कि नहीं भैया हम तो ठीक हो जाएंगे, हमने दवाई खा ली है, हमें शांति धारा पर विश्वास नहीं है, आप तो हमारे लिए बिल्कुल मत करना। स्पष्ट मना करेंगे तब अपन कहेंगे कि हाँ हम मिथ्या दृष्टि नहीं है। अरे उसको बुरा लग रहा हो तो लग जाए एक बार, लेकिन उसको हमारा नजरिया भी समझ में आ जाएगा कि हम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। स्पष्ट मना कर देना चाहिए बिल्कुल। लोग क्या कहेंगे तो विचारना ही नहीं, जनरंजन राग तो हमारे भीतर होने नहीं चाहिए कि तुम क्या कहोगे, तुम जो कह रहा है कह लो भैया, लेकिन हमें मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना। इस तरह से अपन विचार करें। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार, वंदना सतवार।
बोलिए श्रीमद् जिन तारण